हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, लाइव पर हम लोग हो जाए। आज हम लोग बातचीत करते हैं कि आज देश में जो विकृतियाँ बढ़ रही हैं उनको रोक पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो साथियों, आप इस बैनर पर जरा देखिए, निगाह डालिए। ये बैनर जो है इसमें सभी का प्रतिनिधित्व के हिसाब से लिया कोशिश की गई है कि सभी लोग हैं, जाति वर्ग धर्म के लोग सभी उपस्थित रहें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये देश में जो विकृतियाँ हैं, जो इस देश में जो असामाजिक व्यवस्था जो चल रही है, जो लोगों को छोटा दिखाने की, नीचा करने की जो स्थिति पैदा है, जो एक दूसरे पर जो है कैसे हम श्रेष्ठ रहें, ये स्थिति जो है उसको दूर करने के लिए ये एक लोकतंत्र का जो सिद्धांत है, जो इस देश में प्रतिनिधित्व का जो आधार है, यही एक देश को, हर स्थिति को ठीक कर सकता है। आज देश में तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं। आज हर व्यक्ति संघर्ष में है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आज स्थिति ऐसी पैदा है कि दूरियां बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर जो बहस हो रहा है, नुकसान हो रहा है और एक दूसरे पर वो बढ़त बनाए हुए हैं, हावी हुए हैं। इस तरह से जैसे आज रसोईया है, आंगनबाड़ी है, आशा बहू है, होमगार्ड है, तो इस तरह की जो उनको वेतन कम मिल रहा है, जो मानक के आधार से मानक जो बना हुआ है 15,000 का, वो भी उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए ये तमाम तरह के आंदोलन हो रहे हैं। इसी तरह से जो नौकरी में है उनको कहीं प्रमोशन को लेकर, कहीं निगम जो बंद हो रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन बंद हो रहे हैं, जो विभाग बंद किए जा रहे हैं, आज बहुत बड़े बड़े विभाग बंद कर दिए गए। जो ये सरकारें आती हैं तो ये सरकार बिना सोचे समझे काम कर रही है, बिना उसके समझदारी के। आज वो पूरा इस देश का मालिक समझ लेते हैं, जबकि ये देश के मालिक है, इस देश में कोई नहीं है। सबका ये प्रतिनिधित्व के आधार पर है, यह देश सभी का है, तो सभी के आधार पर चलना चाहिए। तो ये उसको कितना अच्छा बना सकते हैं उस विभाग को, उस जो सामान्य स्थिति को कितनी लोगों को उपयोगिता कर सकते हैं, उस तरह से काम होना चाहिए। आज रेलवे को जो भेज दिया, प्लेटफार्म जो भेज दिए, रेलवे एयरपोर्ट पे भेज दिया, इस तरह के तमाम जो भेज दिए, LIC, ये तमाम तरह के जो सेक्टर बेचते चले जा रहे हैं। तो ये जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वो तो चुनाव से 5 साल के लिए आते हैं, तो 5 साल के लिए मालिक थोड़ी हो गया, और मालिक तो कोई हो ही नहीं सकता है देश में। ये प्राकृतिक संसाधनों में तो सबका हिस्सेदारी है, ये तो सबके लिए है। लेकिन ये जो है, हम लोग जो संघर्ष करते हैं तो व्यक्तिगत पर्टिकुलर कोई सी उसके लिए करते हैं। जैसे CA NRC का बहुत बड़ा आंदोलन देश में रहा, और नागरिकता को लेकर आंदोलन तो चला, लेकिन वो अगर संगठित रूप से आंदोलन हो जाता, जो असंगठित था अगर संगठित कर देते तो फिर समस्या का समाधान होता। आज जो किसान आंदोलन है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो असंगठित रूप से बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन अगर ये संगठित कर दिया जाए तो सबको लाभ पहुंचने लगेगा। तो इस देश में एक नई स्थिति पैदा होगी। जो आज पूंजीपति हावी हो रहा है, जो देश को लूटने काम कर रहे हैं, सरकार उनका साथ दे रही है, सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको बढ़ावा देने काम कर रही है। यही कारण है कि देश में इस तरह की स्थिति पैदा है, जो लोगों के से भेदभाव है, जो लोगों का शोषण करने का जो सिस्टम चला आ रहा है। तो इसे खत्म करने के लिए हमें बहुत बारीकी से समझना होगा। हमें जो लोकतंत्र है सिद्धांत, जो देश में राष्ट्रसत्ता को जो बनाते हैं लोकतंत्र से, तो लोकतंत्र माने प्रतिनिधित्व, क्योंकि उसको वोट के रूप से मूल्य बराबर जो रखा गया है, जो मूल्य बराबर है, तो फिर उसका जो सरकार बनती है, तो सरकार जब सबके वोट से बनती है, तो जब सबके लिए तो होनी चाहिए सरकार कुछ लोगों के लिए रहती है, कुछ लोगों के विरोध में खड़ी रहती है। आज पूरे देश में मुसलमान को टारगेट किया गया है, इस्लाम को टारगेट किया गया है। आज इस्लाम को जो है पूरे विश्व से खत्म करने के लिए भी एक मुहिम
चलाई गई है। तो ये सब काल्पनिक हो सकती है, लेकिन आखिर ये इस तरह की बात क्यों आती है, इस पर जो है हमें समझना चाहिए। तो इसलिए आती है कि हम लोग आज तक जो संघर्ष कर रहे हैं वो सबके लिए नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष है तो वो संघर्ष का जो स्वरूप है वो केवल देखने के लिए सबके लिए हो सकता है, लेकिन वो सब आज इस देश की जो पॉलिसी है, जिसे ब्राह्मणत्व कहते हैं या हिंदुत्व कहते हैं या मनवाद कहते हैं, या नए शब्दों के आधार पर जो हम लोग जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन ने तय किया है कि विकृत मानसिकता, विकृत सामाजिक व्यवस्था जो बन गई है, विकृत मानसिकता जो विकृत सोच है, तो उसके तहत एक विकृत सामाजिक व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है, तो इसलिए उसको मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए जो है हम सब उसके अंग हो चुके हैं। आज जो देश में जो किसान आंदोलन है, बड़ा आंदोलन है, उसको सरकार जो है अनसुनी कर रही, देख नहीं रही, लेकिन खत्म करना चाहती है, उनको प्रेस करनी चाहती है हर तरह से। लेकिन उस तरफ किसान आंदोलन के लोग भी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको भी पूरी तरीके से सामने नहीं ला पा रहे हैं। और इस तरह हम इस देश में लोगों से ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हम लोग अगर सबके लिए खड़े हो, आज किसान आंदोलन है तो किसान आंदोलन तो इस तरह से होना चाहिए, जो भूमिहीन किसान है उसको जो है जो मानक है उसके 3.25 एकड़ ये जो है उसको देना चाहिए। दूसरी बात, जो सबको रोजगार से शामिल करना चाहिए, सबको जो है रोजगार युक्त करेंगे तो जो भूमिहीन किसान है, जो मजदूर है, किसान मजदूर है, वो भी उसका हिस्सेदार बने, तभी जो है इस देश में एक नई व्यवस्था हो सकती है, जिसे बुद्धिज्म कहेंगे या बुद्ध की या विज्ञान की धारा, ये तभी हो सकता है, सभी का देश हो सकता है। तो इसमें सबको रोजगार मिलना चाहिए। अगर सबको रोजगार मिलना चाहिए, वो भी कम से कम 15,000 का, चाहे जो बहुत पढ़ा लिखा है, ये न्यूनतम स्टेज है, इससे कम किसी को नहीं होना चाहिए, 15,000 का रोजगार मिलना चाहिए। अगर रोजगार नहीं मिल पाता है तो फिर उसको रोजगार के लिए जो तमाम तरह के जो वादे किए गए हैं, जो सरकारों ने वादा किया है कि हम अगर जीत के आते हैं तो 15 लाख रुपए हर उसको देंगे, क्योंकि ये गरीब मजदूर का है जो काला धन के रूप में विदेश बैंकों में जमा है, तो उसको हम 15-15 लाख हर उस व्यक्ति को देने का काम करेंगे जो संसाधन से मजबूर है, जो संसाधन नहीं है, जो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको संसाधन के लिए देंगे। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार देने का 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार छीनने का काम कर दिया। आज जो है ये तमाम जो सेक्टरों को बेच दिया, तमाम बेच रहे हैं, जो निजीकरण स्थापित कर रहे हैं, जो पूंजीपति व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। पूंजीपति का मतलब है कि इस देश में फिर राजशाही तंत्र होगा, जो पूंजीपतियों का राज होगा, जो इस देश में गरीबी, बेचारी और लाचारी आएगी, जो भूख से लोग मरेंगे, ऐसा पहले की तरह होगा। इसलिए मैं इस देश के जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो लोग उस पर काम करें कि इस देश के लोग आज सभी जो है अव्यवस्थित हो गए हैं, तो उनको ये बताएं कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम ये करेंगे, जैसे 15,000 रुपए का रोजगार देने का काम करेंगे हर व्यक्ति को। अगर जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उसे 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए हम संसाधन के रूप में धन उपलब्ध कराएंगे, संसाधन उपलब्ध कराएंगे। और अगर जो वृद्ध विकलांग विधवा है उसको हम 10,000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। ये चीजें सामने आनी चाहिए, जो इस देश में जो काम में लगे हैं, आशा बहू है, रसोईया है, आज आंगनबाड़ी है, आज होमगार्ड है, पीआरडी है, किसान मित्र है, शिक्षा मित्र है, इनको सबको हम 15,000 रुपये कम से कम, इसके बाद समान कार्य समान वेतन के आधार पर इनको काम देंगे। इस तरह से इनको वेतन दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था सामने ओपन करो। जब ओपन करो हर व्यक्ति के दिमाग में आए कि हम हिस्सेदार हैं, हम यहाँ कोई गुलाम और रिफ्यूजी नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, किसी हम मालिक के या मालिक कोई नहीं है, हम सभी बराबर हैं, हम सब हिस्सेदार हैं देश की। तो इसे चलाने के लिए हमें सबको उसमें जुड़ना होगा और हम एक अगर इसके साथ खड़े हो जाए, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ हम लोग समझ लें, खड़े हो जाए, तो इस देश में हर व्यक्ति खुशहाल होगा। ये किसान आंदोलन भी खत्म होगा और हर लोग व्यापारी होंगे और वो पूंजीपति है वो फिर देश के हित में काम करेगा। आज सरकार के हित में वो काम कर रहा है,
आज इस देश में विकृतियों के लिए काम कर रहा है, उसको पलट के केंद्र वही काम कर पाएगा जो इस देश के लोगों के हित में काम करेगा, जो इस देश की मजबूती के लिए काम करेगा, आज इस अखंड भारत के लिए जो काम करेगा, और ये देश पूरे विश्व में विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगा, अर्थात यह विश्व में अपना प्रथम स्थान बनाने का काम करेगा। आज इस तरह से प्रथम स्थान विकास की बात करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो कमजोर है उसको खाली आश्वासन देते हैं, उसके लिए कोई काम नहीं कर रहा है, उसके लिए कोई उसको रास्ता नहीं दे रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का संकल्प है कि इस देश में जो आरएसएस है, जो भाजपा का जो विकृत व्यवस्था है, उसको बदलने का काम करेगा, उससे मानवता के लिए काम करने के लिए मजबूर करेगा। ये राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है। यही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन पूरे देश को खुशहाल बना सकता है, हर व्यक्ति को संसाधन दे सकता है, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है कि देश में जब बिल्कुल विकृत था, तब इस देश का जो संविधान बना तो बाबा साहब ने बनाया है। ये सिद्धांत बाबा साहब का जो है, यही सब को पूरे देश को खुशहाल कर सकता है, सबको अधिकार युक्त कर सकता है, सब देश के बराबरी पर खड़े हो सकते हैं, सबके टैलेंट की पहचान हो सकती है, सभी एक प्रतिस्पर्धा के आधार पर देश को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।